हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग के 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 5 से 100, ठीक है, और 4 से 64। आपका जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा गया है उसी तरह यहाँ पे राइट साइड क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए 5 से 100 किस तरह लिखा गया। अगर हम 5 को यहाँ पे 20 से गुना करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे तो 20 25 100 हो जाता है। तो 5 को 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक, उसी तरह अगर हम 4 को 16 से गुना करते हैं, ठीक है, 16 चौक 64, तो 4 को यहाँ पे 16 से गुना करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरह पहला वाला जो हुआ, ठीक है, उसमें पहले क्या किया गया कि 20 से गुना किया गया, फिर आपका 16 से गुना किया गया। तो ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4 से 80, तो यहाँ पे 20 से गुना किया गया है। 20 तो मिल गया। अब हमको 16 वाला काम करना है, तो 3 को जो है वो 16 से गुना करेंगे तो 16 दिया 48। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ में से जो विषम है, ठीक है, ऑड वर्ड को सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा वर्ड है ये आपको विषम अक्षर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबरिंग करना होगा। एम का अगर हम नंबरिंग करेंगे तो एम का नंबरिंग होता है यहाँ पे 12, के का 11, तो 12 से 11 गया। हम पहला लेटर देख लेते हैं, -1 हुआ। दूसरा में अगर आरपी में देखें तो आर क्या होता है, आर है 18, पी का देख लेते हैं 16, तो देखिए इसमें है -2 का। ऑप्शन सी में देखते हैं, भी का होता है 22, टी का होता है 20, तो इसमें भी -2 का। पी एन में देख लेते हैं तो पी का हो जाता है 16 और एन का हो जाता है 14, तो इसमें भी -2। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन बी सी डी तीनों में जो है पहला और दूसरा लेटर के बीच का अंतर क्या है, -2 का। ओके, लेकिन पहला वाला जो है इसमें -1 का अंतर है। तो यहीं पे हमको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इन तीनों के जाति से अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, बी डी की माँ है, बी जो है डी की माँ है, तो बी को हम ऊपर लिख दिए क्योंकि वो माँ है, आगे जनरेशन की है। अब सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, तो सी डी का भाई है, तो सी जो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब कि मेल हो गया। डी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब बोला गया है बी का भी यहाँ पे जेंडर जो है वो क्लियर है, मेल फीमेल सॉरी। ओके, अब देखिए एच ई की बेटी है, एच का इन तीनों से कोई रिश्ता नहीं है, तो एच को हम फिलहाल अलग कर देते हैं। एच जो है वो ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी, देखिए डी और ई पति पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है, तो डी हो जाएगी यहाँ पे फीमेल, ई हो जाएगा मेल। चूँकि यहाँ पे ई का यहाँ पे एक बच्चा था एच, ओके, तो डी ई दोनों का बच्चा यहाँ पे एच हो जाएगा। ई और सी में क्या संबंध है, देखिए ई हो गया ई की पत्नी डी, और सी जो है उसकी पत्नी का भाई है, तो आप अपने पत्नी के भाई को क्या कहिएगा, बहनोई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए डिवाइड को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है, तो डी इंटू को दर्शाता है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 24 है, उसके बाद ए को हम लोग डिवाइड से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं फिलहाल। देखिए 24 ए को हम लोग डिवाइड से डिनोट करते हैं। उसके बाद 6 डी को हम लोग इंटू से डिनोट किए हैं। 4 बी को प्लस, उसके बाद 9 और सी को यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 8 हो गया। तो देखिए
24 डिवाइडेड 6 मतलब कि 24 में अगर 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, 4 इंटू 4 मतलब कि 16 और इधर से आएगा +9 और -8 तो यहाँ से हो जाएगा +1 तो 17। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति जो है वो राहुल से अधिक अंक प्राप्त किया मतलब कि प्रीति यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, राहुल नीचे हो गया। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। यमुना जो है वो यमुना और दिव्या का बराबर अंक है, y बराबर d कर देते हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। मंजू ऊपर हो गया, लोकिता नीचे हो गई। अब देखिए राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। राहुल जो था वो यमुना से अधिक अंक, देखिए राहुल के नीचे हो जाएगी यमुना और यमुना के बराबर हो जाएगी यहाँ पे d, ठीक है, दिव्या। आगे बोला गया है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए तो मतलब कि ml जो है वो दिव्या के नीचे आ जाएगी। आपका यहाँ पे सीरीज क्या बना, सबसे ऊपर p हो गया, उसके बाद नीचे r, उसके नीचे y बराबर d यानी कि यमुना बराबर दिव्या और उसके बाद m और l। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, तो जाहिर ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर L यानी कि लोकिता। ऑप्शन नंबर D जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए ये क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का है। इसका चैप्टर जो है हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। नीचे सबसे बड़ा संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर के 3 संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ तब जाके नीचे की संख्या आई है। तो अगर हम 5 + 4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाता है और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। ओके, नीचे का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह इसमें करते हैं 6 + 3 को जोड़ देते हैं, 9 आ जाता है, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसमें वही चीज़ करते हैं, 12 + 4 को जोड़ देते हैं और यहाँ पे किससे गुना करेंगे 96 आएगा तो 16 × 6 = 96। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 अनुमान एक तथा दिए गए हैं जिसके 4 विकल्प हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं हम लोग कि कौन सा सही है। कथन है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े खराब करती है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये एक फैक्ट हुआ। ओके, तो केवल एक ही निहित है, केवल 2 निहित है, केवल 1 और 2 निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला लाइन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसको आपको अरेंज करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा सा अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले आती है मच्छर, ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद बिल्ली जो कि 2 में है, उसके बाद बात करें तो बाघ, उसके बाद हाथी और सबसे बड़ा यहाँ पे वेल जो होता है नीली वेल जो कि हाथी से भी बड़ा होता है। तो 3, 2, 4, 1, 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला एक आदमी एक दिन में 16 मीटर चढ़ा, लेकिन शाम को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया। उस दिन वह आदमी कितनी दूर पहुंचा। तो देखिए 16 मीटर चढ़ा, उसमें से 3 मीटर आप घटा दीजिए पहले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा 13 मीटर। 16 में 3 मीटर घटा दिए तो 13 मीटर। अब इस 13 मीटर में आपको 40 सेंटीमीटर भी घटाना है, तो जाहिर सी बात है 12.60 यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें त्रिभुज की संख्या पता लगाना है कि इसमें से कितने त्रिभुज है। तो एक आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको ट्रायंगल एक ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो आप इसमें कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कितने ट्रायंगल हैं। तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 + 2 3, तो यानी कि इसमें जो है वो 3 ट्रायंगल है। ठीक उसी तरह अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि 2 लाइन दे रखा हो बीच में, तो आप तीनों ट्रायंगल को काउंट कर लीजिए, 1 + 2 3, ठीक है, तो +2 + 3, तो 3 2 5 1 6, यानी कि इस फिगर में 6 ट्रायंगल है। तो इसी तरह आपको इसमें भी करना है कि देखिए 1 2 3 4, चारों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7, 2 9 और 1 10, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और पूर्वधारणाएं पे बेसिस है। जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। धारणा लगाई जा रही है कि दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल राइट है। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, राइट हो जाएगा। केवल एक जो है वो फॉलो कर रहा है, मतलब कि अंतर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें क्या करना है कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 6 जो है वो 12 से भी डिविजिबल है, 18 से भी है और 30 से भी है। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो सब क्या है, 6 के मल्टीपल है, जो कि नीचे है। यहाँ पे भी 8 को देखें तो ये तीनों संख्या जो है वो 8 के मल्टीपल है, 8 के टेबल में आती है, जैसे कि 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पचे 40। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक ऐसी संख्या पता लगाना है ऑप्शन से कि ये तीनों से कट जाए। ओके, या फिर जिसका मल्टीपल जो है ये तीनों होनी चाहिए। जैसे 18 को देखेंगे तो 18 में 36 आता है, ठीक है। 18 में 18 भी आ जाएगा, लेकिन 27 तो नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 को चेक करें तो 12 में 36 आता है, ठीक है। 18 और 27 तो नहीं आता, ये भी गलत। 9 का टेबल में देखें तो 9 चौक 36, ठीक है। 9 दूनी 18, ये भी ठीक है। 9 तिया 27, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तीनों से मल्टीपल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका चैप्टर जो है वो आ चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और इसकी प्रैक्टिस सीट भी हमने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किसी फोटोग्राफर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, ठीक है, यहाँ पे की होगा, मेरी सास है। मीरा का पति के फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि मीरा जो है, मीरा यहाँ पे है। अब ये एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफ है। ओके, इस फोटोग्राफ में ये क्या है, एक महिला है। अब इस महिला के फोटो को देख के ये बोल रही है कि इस महिला के पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब कि इसका भाई, इस महिला का भाई की पत्नी, इसकी पत्नी जो होगी, इसकी पत्नी हम यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में। अब मीरा की सास है, समझे, मतलब कि इस महिला के भाई की पत्नी जो है वो मीरा की सास है। क्वेश्चन पूछा है कि मीरा के पति का फोटो, यानी कि मीरा के पति कौन होगा, मतलब कि ये दोनों का जो बेटा होगा वो मीरा का पति होगा। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा है कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो इसका बेटा होगा, मतलब कि मीरा के भाई का जो बेटा होगा, मीरा को क्या कहेगा? आप ही सोचिए, आप अपने भाई, मतलब आप अपने पिताजी के बहन को क्या कहिएगा? फूफा। ओके, फूफा। और आपकी फूफा आपको क्या बोलेगी? भतीजा, ठीक है, क्योंकि आप लड़का है। तो यहाँ पे भतीजा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मेरा और मैं, तो मेरा का अगर हम बहुवचन बोले तो यहाँ पे मेरा का हमारा होता है और मैं का बहुवचन हमको होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए ये कथन और निष्कर्ष पे आधारित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को आप जो है वो वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सको। क्वेश्चन है कि सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लर्क है, उसके बाद सभी क्लर्क जो है वो टाइपिस्ट है, हमने डिनोट कर दिया। अब जितने भी टाइपिस्ट हैं वो स्टेनो है, यानी एस से हम डिनोट कर दिए। निष्कर्ष के कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, तो बिल्कुल कुछ स्टेनो क्लर्क है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है कि कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा एक सभी टाइपिस्ट क्लर्क है, ये भी गलत है। आप फिगर से देख सकते हो, सभी निष्कर्ष लागू, तो ये भी गलत है। ऑप्शन केवल यहाँ पे एक जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष 1 या फिर 2 कोई भी लागू। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 लागू है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्तव्य और निष्कर्ष, ठीक है, सेम उसी तरह है जैसा आपने बनाया कि कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कूल है, इसमें से कुछ स्कूल जो है, मतलब कि स्कूल का कुछ भाग जो है वो प्रयोगशालाएं हैं, हम यहाँ पे लेबोरेटरी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए क्योंकि प्रयोगशालाएं का इंग्लिश जो है होता है लेबोरेटरी होता है। ओके, एलसीएम डिनोट कर दिए। अब बोला गया है कि सभी प्रयोगशालाएं नाटकशालाएं हैं, मतलब कि समझ लीजिए एक कॉमेडी सेंटर है या फिर, तो यहाँ पे हम सी से डिनोट कर दिए। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन निष्कर्ष के कुछ नाट्यशालाएँ जो है वो स्कूल हैं। तो यहाँ पे देखिए नाट्यशाला जो है वो कॉमेडी सेंटर्स हैं, तो इसका जो कुछ भाग जो है वो स्कूल में आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशाला हैं, तो क्या सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशाला हैं? ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो निष्कर्ष 1 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 87 में कहा, एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखिए 3 से 28 आया, 4 से 65 आया, मतलब कि एक जो है वो संख्या घट रही है फिर बढ़ रही है। तो इसे कैसे सॉल्व किया गया है? तो अगर हम बात करें कि देखिए 3 का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो 27 होता है, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 4 का उसी तरह अगर हम देखें तो 4 का क्यूब 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। 5 का क्यूब 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126। तो उसी तरह हम 6 का क्यूब ले लेते हैं जो कि होता है हमारा 216, और 216 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 217, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज पे आधारित है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जितना वर्ड दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टोटल जो नंबर है वो 18 नंबर है, आप काउंट कर लीजिएगा। खाली जो स्थान है उसको भी आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। तो 18 यहाँ पे नंबर है। अब इसको आप क्या कीजिए कि 6 भाग में तोड़ दीजिए, मतलब कि 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो डैश 0 1 1 1 यहाँ से हो जाएगा 6, 3 1 4 यानी कि 2 तक हो जाएगा। ओके, 2 तक जो है वो हमारा एक पार्ट हो जाएगा। फिर 1 डैश 2 हो गया, फिर 2 तक एक पार्ट हो जाएगा, फिर इधर जो है वो एक पार्ट हो जाएगा। तो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब आप आसानी से फिल कर लीजिए। दूसरा वाला में पहला लेटर दे रखा है तो ये वाला 1 वाला पूरा फिल हो गया। अब 1 को देख के आप बाकी को फिल कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा। दूसरा में खाली है तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तीसरा में भी खाली है तो यहाँ पे, और फिर लास्ट वाला खाली है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 1 0 0 2। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी चैप्टर जो है वो आ चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डी का अपोजिट जो है यानी कि रिवर्स वर्ड डब्ल्यू लिखा गया है, ई का भी लिखा गया है। कैसे लिखा गया? जैसे कि ए का अपोजिट होता है ना जेड, बी का अपोजिट वाई, जिसको हम लोग रिवर्स लेटर भी कहते हैं। तो उसी तरह डी का जो है वो डब्ल्यू लिखा गया, ई का भी लिखा गया, एफ का यू लिखा गया, जी का टी लिखा गया, एच का एस लिखा गया, आई का आर लिखा गया। इतना तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझिए कि डी से एफ लिखा गया, मतलब कि ई छोड़ा गया एफ लिखा गया, एफ से जी छोड़ा गया एच लिखा गया, एच से आई छोड़ा जाएगा जे लिखा जाएगा, जे से स्टार्ट होगा, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेके समझिए कि रिवर्स लेटर, तो जे का रिवर्स क्या होता है? जंगल का क्वीन यानी कि जे क्यू। उसके बाद काला पानी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिसिंग नंबर है। तो अगर आप इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे 9 + 7 + 3 + 11 तो यहाँ पे 30 आता है। ओके, उसी तरह आप यहाँ पे 16 + 7 + 4 + 8 को जोड़ेंगे तो आपके पास 35 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, देखिए इसमें जो है वो सार्थक कर्ण में दर्शाना है। इसे आप एक स्टोरी टाइप का बना लीजिए कि एक लेखक है, वो कलम लिया, कलम से कुछ कागज़ में लिखा, उसके बाद उसको पुस्तक बना दिया, कागज़ में लिख के पुस्तक बनाया और पुस्तक को पुस्तकालय भेज दिया। तो देखिए लेखक आप लिए, उसके बाद आप कलम ले लिए, उसके बाद कागज़ ले लिए, उसके बाद आप क्या किए? पुस्तक बना दिए और पुस्तक को पुस्तकालय भेज दिए। ठीक है, तो 3 5 1 4 5, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं 2 आएगा, तो 3 5 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्तव्य और निष्कर्ष पे आधारित है। वक्तव्य है कि बाह्य स्रोतों में प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। निष्कर्ष है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। तो ये कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। तो क्या यह राइट है? बिल्कुल गलत, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, ये गलत है। सेकंड है, सिनेमा घरों से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती, ये राइट है। चिरस्थायी जो है वो नहीं होती। तो क्या, चलिए देखते हैं कौन वाला सही है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, तो कौन सा विषम संख्या है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 343 जो है वो 7 का क्यूब है, 4
64 जो है वो 4 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 75 किसी का क्यूब नहीं है, ये तो हमारा जो है वो अलग हो जाएगा इसके जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूबेरी की कीमत स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा है, यानी कि ब्लूबेरी ऊपर हो गया, स्ट्रॉबेरी नीचे हो गया। उसके बाद आगे कहा गया है कि ब्लूबेरी की कीमत रसबेरी से कम है। ब्लूबेरी की कीमत जो है वो रसबेरी से कम है, मतलब कि रसबेरी सबसे ऊपर हो गया। यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन क्या है? रसबेरी की कीमत स्ट्रॉबेरी और ब्लेबेरी से ज़्यादा है, तो बिल्कुल राइट। रसबेरी की कीमत जो है वो ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा है, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत तथा सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति एक दूसरे के आत्मनिर्भर है तथा एक घनिष्ठ कारक से जुड़ा हुआ है। श्रमिक कार्य प्रोत्साहन संगठन के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को संतुष्ट करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा इन व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साधन के रूप में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योगदान करते हैं। अब इनमें से 4 ऑप्शन है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है जो 95। अब 95 का अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो 4 ऑप्शन को पढ़िए। किसी संगठन के लक्ष्यों की तुलना में व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। दूसरा है कि व्यक्ति एवं संगठन का अस्तित्व कठिन है। तीसरा है कि किसी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का उत्पाद है। किसी व्यक्ति अपना योगदान देने हेतु प्रेरित करने वाला बाह्य कारक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आकृति को ध्यान से पढ़िए, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहा गया है इसमें कि टी एक अध्यापक है, टी जो है वो एक टीचर है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, यानी कि इसकी जो शादी हुई है एक डॉक्टर से हुई है। ये चीज़ क्लियर। टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है तथा आर और यू की माँ है, तो टी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, मतलब कि फीमेल। डी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, एक विवाहित ये हो गया। दूसरा में कहा गया है और इनके 2 बच्चे भी हैं तथा आर और यू की माँ है, तो आर इनके 2 बच्चे हैं, आर और यू। अब क्यू जो कि वकील है पी से विवाहित है, क्यू जो है वो एक वकील है और पी से विवाहित है, तो यहाँ पे भी क्यू जो है क्यू वकील है और पी से विवाहित है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तो विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है, तो एक महिला तो यहाँ पे पता चल गया कि एक महिला क्या है, अध्यापक है, एंड दूसरी महिला गृहिणी है, तो यहाँ पे क्यू तो वकील हो गया, पी भी एक विवाहित महिला, तो ये गृहिणी हो जाएगी। ओके, पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। देखिए पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है, तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो सीरीज कैसा बनेगा। सो सबसे पहले क्यू पी आ जाएगा। यहाँ पे क्यू जो है वो पॉजिटिव था, मेल थे, और यहाँ पे पी नेगेटिव था। क्यू का प्रोफेशन था वकील, पी गृहिणी थी। अब क्यू जो है, क्यू का एक बेटा था जिसका नाम था डॉक्टर। डॉक्टर की पत्नी जो थी टीचर थी, यानी कि टी। अब डॉक्टर का यहाँ पे बोला गया है कि 2 बेटा था आर यू, ठीक है, आर और यू। अब क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गृहिणी है, तो जाहिर सी बात है पी गृहिणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवार की स्त्रियों के वर्ग को प्रकट करता है, तो यहाँ पे आंकड़े जो है वो अधूरे हैं, क्योंकि आर यू में कन्फर्म नहीं था कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म हम नहीं बता सकते। उस परिवार की पोत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये चीज़ भी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आर यू के जो है वो कोई प्रोफेशन कंफर्म नहीं बताया गया कि आर और यू कौन है। ओके, और ये दोनों कौन थे, ये दोनों जो है क्यू के पुत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99, तो यहाँ पे दादी। पी आर जो है वो किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू थे, पी क्यू का बेटा जो था वो यहाँ पे टी डी था, और टी डी का जो बेटा था वो यहाँ पे आर यू था, तो पी और आर में क्या संबंध हो जाएगा, जाहिर सी बात है दादी का। पी यहाँ पे नेगेटिव थे, क्यू जो है वकील थे। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर किस प्रकार यू से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई या बहन। ओके, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सेट ये 4 का क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।